नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कभी कभी हम जिंदगी में किसी को इस कदर चाह बैठते हैं कि अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। हम उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने एक भयानक मजाक कर दिया हो। ये कहानी है राहुल की और उसके टूटे हुए भरोसे की। मैं राहुल, उम्र 28 साल, दिल्ली का रहने वाला, एक प्राइवेट कंपनी में एचआर की नौकरी करता हूँ। जिंदगी सादा थी, ऑफिस और घर के बीच घूमती हुई। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब हमारी कंपनी में एक नई ज्वाइनिंग हुई, ज्योति शर्मा, जिसकी उम्र 26 साल है। ज्योति पहली बार जब ऑफिस में आई तो जैसे कमरे की रौनक ही बदल गई। लंबे बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में कुछ ऐसा जो बेचैन कर दे। मैंने खुद को पहली बार किसी लड़की को देखकर नज़रें झुकाते हुए पाया। वो मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन बातचीत में बेहद समझदार। पहले कुछ दिन सिर्फ हाय हेलो तक सीमित रहे, फिर धीरे धीरे बातचीत चाय और कॉफ़ी तक पहुंची। मैंने मान लिया कि वो मुझसे प्यार करती है। वो मेरे हर दिन की वजह बन गई थी। सुबह सबसे पहले उसका गुड मॉर्निंग मैसेज, लंच में साथ खाना और शाम को ऑफिस के बाद लंबी बातें। मैंने कई बार महसूस किया कि वो मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर चुप हो जाती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे कह ही दिया, ज्योति, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वो चुप रही कुछ पल, फिर मुस्कुरा कर बोली, राहुल, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारा साथ। मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने मान लिया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों हर वीकेंड मिलते, मूवी देखते, घूमते और कई बार देर रात तक बातें करते। मैंने अपने माता पिता को भी बता दिया था कि मैं ज्योति से शादी करना चाहता हूँ। ज्योति हमेशा यही कहती, अभी जल्दी है राहुल, थोड़ा वक्त और दे दो। मैंने कभी शक नहीं किया। मैंने उसे मोबाइल, शॉपिंग के लिए पैसे, हर चीज़ दी बिना किसी सवाल के। पर एक दिन जब मैं अचानक उसके पीजी गया तो देखा उसने मेरी रूह तक को झंझोर दिया। ज्योति कमरे में अकेली नहीं थी, एक लड़का था। वो ज्योति के काफ़ी करीब था। मुझे देखकर दोनों हड़बड़ा गए। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, ये कौन है ज्योति? ज्योति कुछ बोलती उससे पहले वो लड़का बोला, मैं ज्योति का बॉयफ्रेंड हूँ, हम 5 साल से साथ हैं। तुम कौन? ज्योति की आंखों में ग्लानि नहीं थी, सिर्फ चुप्पी। मैं वहाँ खड़ा था जैसे ज़मीन ने मुझे पकड़ लिया हो और वक्त वहीं थम गया हो। मेरे भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, भरोसा, प्यार और वो सपना जिसे मैंने उसके साथ देखा था। ज्योति ने बाद में सिर्फ एक मैसेज किया, सॉरी राहुल, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझती थी। मैं कंफ्यूज थी और तुम्हारा साथ अच्छा लगता था। प्लीज़ माफ़ कर देना। मैंने उस रात मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं कई रातें बिना सोए रोता रहा, खुद को कोसता रहा कि क्यों मैंने किसी को इतनी जल्दी अपना सब कुछ मान लिया। वक्त बीतता गया, मैं खुद को नौकरी में झोंक दिया, फिर जिम ज्वाइन किया, नई किताबें पढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस में नई लड़की आई जिसका नाम आरती था। बहुत सीधी लेकिन दिल से सच्ची। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और एक दिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो लोग तुम्हारे सच्चे जज्बातों को नहीं समझते, उन्हें खोना हार नहीं, नहीं जीत होती है। फिर कुछ टाइम बाद मैंने और आरती ने शादी कर ली। आज 2 साल बीत चुके हैं उस धोखे को। मैंने खुद को संभाल लिया था। आरती के साथ ज़िंदगी एक नई पटरी पर चल रही थी। सब ठीक था, पर किस्मत को शायद अभी एक आखिरी मोड़ दिखाना बाकी था। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय मैं एक चाय की दुकान पर रुका। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, राहुल। मैंने पलट कर देखा, ज्योति। वो थकी हुई, कमज़ोर और टूटी सी लग रही थी। आंखों में पहले जैसे चमक नहीं थी और चेहरे पर मुस्कुराहट गायब। मैं चौंक गया, ज्योति, तुम यहाँ? उसने एक फीकी मुस्कान दी, राहुल, तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? हम पास के पार्क में जाकर बैठे। उसने खुद की बात शुरू की, मैंने शादी कर ली थी विशाल से, उसी के लिए तुम्हें छोड़ा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आज मैं अकेली हूँ। शायद उस वक्त की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को खो दिया। मैं चुप था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाए हो राहुल? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो वही ज्योति थी, पर अब
सब कुछ बदल चुका था। मैंने शांति से कहा, ज्योति, मैं तुम्हें उस दिन ही माफ़ कर चुका था जिस दिन तुमने मेरी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला किया। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है, और वो वही है जिससे ने मुझे टूटने से बचाया। वो मुस्कुरा दी, आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम वाकई खास थे राहुल, लेकिन मैंने वक्त के साथ सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि तुम्हें भी। मैं खड़ा हुआ और जाते जाते बस इतना कहा, जिसे तुमने वक्त समझा वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी चूक थी। और अब वक्त नहीं, मकसद बन गया हूँ। कुछ लोग हमें तब याद करते हैं जब उनके पास कोई और नहीं होता, लेकिन हम उन्हें तब छोड़ देते हैं जब हमें खुद की कीमत समझ में आ जाती है। ज्योति वापस आई थी, लेकिन अब मैं वही नहीं था। कभी जिसे खोने से डरता था, आज उसी को खो देने में सुकून मिला, क्योंकि इस बार मैंने किसी और को नहीं, खुद को पाया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।